हरियापुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार का छोटा सा घर था। सुबह सवेरे रघुवीर अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा रघु? हर रोज सुबह आस लेकर जाते हो और शाम को निराश लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं राधा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। तभी 10 साल का रतन दौड़ता हुआ आया। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से खुशबू आती है तो मैं खींचा चला जाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा। रघुवीर की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन भट्टी सुलगाई, लेकिन बाजुओं में ताकत नहीं रही। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ रघुवीर, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। मन कुछ बोझिल लग रहा है मुखिया जी। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं इस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया पूरे गांव में फैल रही है। दोनों हंसते हुए चले गए। रघुवीर आंखें आसमान की ओर। हे भगवान, क्या मैंने किसी का बुरा किया है? फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों? शाम को रघुवीर थका हारा घर पहुंचा। अरे क्या हुआ रघु? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अब सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अगले दिन सुबह रघु, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। नहीं राधा, मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। ऐसा ही चलता रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। रघुवीर जंगल की ओर चल दिया, आत्महत्या के विचारों में डूबा। जंगल में रघुवीर ने साधु को गिरा हुआ देखा। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ से 2 मील दूर तालाब है, कमंडल भर लाओ। तालाब पर धुआं उठा। एक डायन प्रकट हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पहेली का उत्तर दे, वरना डुबो दूंगी। पहेली: एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर ना खिड़की, ना दरवाजा, ना दीवार, ना जमीन, फिर भी सब कुछ समाया हो। वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी अंधकार भी, पूरा संसार समा जाता है। तू पहला योगी है जिसने सही उत्तर दिया। जा, जल ले जा। रघुवीर जल लेकर लौटा। तुमने डायन की पहेली हल की। तू पहले मनुष्य हो। साधु ने हिरण प्रकट किया। इसे अपनी बेटी की तरह पाल, यह तेरी किस्मत बदलेगा। अरे ये हिरण कहाँ से? साधु महाराज ने भेंट किया। पिताजी, ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसके साथ खेलूंगा। जमींदार आया। मुझे वह हिरण बेच दो, अच्छी कीमत दूंगा। माफ कीजिए, नहीं बेच सकता। व्यापारी भी आया, मना किया। क्यों नहीं बेचा? हमारा खर्चा बढ़ गया है। ये मेरी बेटी जैसा है, साधु ने कहा था पालना। किशोर नगर के राजमहल में राजकुमारी चंद्रलिका बेहोश। महाराज ने राजगुरु को बुलवाया। राजगुरु आए और बोले, इस नगर से जिसके पास मायावी हिरण का आंसू और गरीब का सच्चा आंसू हो, वैसे दिव्य पुष्प
सबको बुलाओ। राजा हरियापुर पहुंचे। वह हिरण मुझे दे दो, आधा राज्य दूंगा। महाराज, पूरा राज्य भी दें तो नहीं दूंगा। सिपाहियों ने हिरन पकड़ लिया। आंसू गिरे तीर नीला फूल खिल गया। यही वह फूल है। मुझे माफ कर दो रघुवीर, मुझे माफ कर दो रघुवीर। यह हिरण किस्मत बदलने आया था। तुम्हें बहुत सारा सोना, राजमहल में सलाहकार और पूरा गांव तुम्हारा। इस तरह रघुवीर की मेहनत, ईमानदारी और प्यार से किस्मत बदल गई। वह गांव के लिए मिसाल बन गया।